से तुम Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Welcome back to another vlog. Hopefully you all are doing great. So ये वाला vlog हमारा स्टार्ट हो रहा है मक्का टू मदीने का अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हम अपना मैं जो vlog का क्लिप अपलोड कर रही थी वो मैं बना रही थी अपने लॉबी में बैठ के अपने होटल के। सो यहाँ पे हमारा vlog स्टार्ट हो रहा है, जर्नी स्टार्ट हो रही है मदीने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी है, वैसे काफ़ी ज़्यादा सुनसानियत भी है। क्योंकि मदीना रोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुनसान है और मैं आप लोगों को एक बात सजेस्ट करूँगी, जैसे ही आप लोगों को कहीं से होटल मिलता है ना, आप लोग वहाँ बैठ के खाना खा लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत डिस्टेंस पर आते हैं भत्ता वगैरह। भत्ता मत्ता मतलब भत्ता कहते हैं इन सेंस ऑफ पेट्रोल पंप या तो होटल्स वगैरह। उस पेट्रोल पंप में हर चीज़ आ जाती है। यहाँ पर हमें मिल गया था एक अच्छा सा होटल, जिसमें हम लोगों ने आके अरेबिक होटल ही था, फिर हम लोगों ने इसमें जो है राइस मंगवा लिए थे एज़ यूजुअल। और फिर यहाँ पर जो है बाबा लोगों का चाय वाला सीन चल रहा था सारा, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर चाय वगैरह पीते हैं। और इसके बाद साथ ही साथ मेरे भाई जो है यहाँ पे काफ़ी सारी पता नहीं खाने की कोई चीज़ें ले आए थे, और मैं सोई हुई थी और फिर मेरी आँख खुली तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारी लेज़ वगैरह ये लोग ले आए थे। और यहाँ पर आ जाते हुए हमारे साथ एक ट्रेजेडी भी हुई थी, तो मैं अभी आप लोगों को आगे वो भी बताने वाली हूँ। हमारे पास पूरा स्टॉर्म आ गया था। अभी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊँगी जो बारिश आई और जो सीन हुआ। ख़ैर यहाँ पर देख सकते हैं मौसम थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा था और ये देख सकते हैं छींटें आना स्टार्ट हो गई थी, हल्की-हल्की, और फिर उन हल्की-हल्की छींटों से ही बन गई बड़ी-बड़ी सी छींटें। आई मीन इतनी तेज़ बारिश। और पता है लाइक आधे से ज़्यादा लोगों ने अपनी गाड़ी साइड पे रोक ली थी, क्योंकि इतनी खतरनाक पूरा स्टॉर्म आ गया था। और पता है ऐसे जगह पे ना गाड़ी नहीं चलाई जाती। ये देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारे जो है क्लिप्स इसमें डाले, ऐसी हालत हो गई थी। और मेरा हमें लग रहा था कि बस हमारा जो शीशा है, लाइक जो कार की फ्रंट वाली विंडो है, वो बिल्कुल टूटने वाली है, उसकी तो हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मतलब हम लोग सही सलामत पहुँच गए। तो मैं आप लोगों को फिर एक और बात कहना चाहूँगी कि आयतल कुर्सी पढ़कर बैठा करें गाड़ी में, सफ़र की दुआ पढ़ा करें, और साथ ही साथ घर की दुआ जब घर से निकला करें तो वो भी पढ़ा करें। क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है ना काफ़ी सारे हमें ऐसे हादसात से महफूज़ रखती हैं। अल्लाह ताला हमें इन सब चीज़ों से बचा के रखे। क्योंकि अगर ऐसी कोई ज़ाहिर-सी बात है कि इंसान अगर ऐसा कोई मसला हो जाए, मौत आ जाए, तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। कुछ आपको आइडिया भी नहीं होता, इवन अगर ऐसा कोई चीज़ हो जाए, आपके बॉडी पार्ट्स कहाँ पर जाएँगे। इनफैक्ट आपके बॉडी पार्ट्स भी मिलते हैं या नहीं मिलते, सही से मिलते हैं या नहीं, मतलब एक जगह पे भी नहीं हो। तो इस तरह की अल्लाह ताला हमें इन सब चीज़ों से बचाए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, बहुत ही ज़्यादा कोई गंदी चीज़ होती है ये। अल्लाह ताला हमें हिफ़ाज़त रखे और अपने घर में, क्योंकि मौत तो आनी है, इसमें तो कोई वो बात नहीं है, लेकिन हमें अपने घर पर ही दें, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर होता है इस तरह की चीज़ों से, इन हादसाई मौत से। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारा हम लोग एक और पेट्रोल पंप वगैरह पे रुके थे नमाज़ पढ़ने के लिए। हमारी गाड़ी कुछ इश्यू कर रही थी एंड हमें लग रहा था कि भई गए, और मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, यहाँ पर हमारी गाड़ी से ना एक पेट्रोल की स्मेल सी आ रही थी। लिटरली मेरे सर पे वो इतनी कोई गंदी किस्म की चढ़ गई, और मेरी जो हालत थी मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। असल में वो ये हुआ कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। रात में भी हम लोग फजर सो पढ़ कर सोए थे, और फिर सुबह हम वापस जल्दी उठ गए। हम बहुत जल्दी उठ गए थे। मतलब आई थिंक हमने ज़ोहर पढ़ी थी इस मता में रुके। ख़ैर फिर उन अंकल से हमने एक अंकल से चेक करवाई, उन्होंने हमें कहा कि दूसरी जगह पे जाओ। फिर हम लोग उस घर में घुस ग गरी घर नहीं, हम मतलब उस जगह पे घुस गए शहर पे। फिर ख़ैर वहाँ पर हम एक और मैकेनिक अंकल के मतलब उस शहर पे गए, वहाँ पे हमने एक और मैकेनिक अंकल के पास गए। उन्होंने फिर पहले कहा कि नहीं-नहीं, फिर ख़ैर अल्लाह का नाम लिया। बाबा ने अपने जो मैकेनिक है, जो रियाद में होते हैं उनके, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं-नहीं कुछ नहीं होगा, आप अल्लाह का नाम लेके चले जाएँ। और बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अल्लाह का नाम लिया और हम लोग चले गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़ी अच्छा सफ़र गुज़र गया, मदीने वगैरह का पूरा अच्छा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ऐसे ना मतलब आप लोगों को श्योरिटी रखनी चाहिए कि आप ना कभी कहीं पर भी जा भी रहे हो ना, तो आप ट्राई करो कि आप लोग पहले क्लियर कर लो, एक दफ़ा अपनी गाड़ी को ज़रूर चेक करवाओ। सो यहाँ पे ना हमारे साथ जाते हुए 2 ट्रेजेडीज़ हो गई थी। एक तो हमारी गाड़ी का खराब होना, फिर मैं सो गई थी। अच्छा मैं सोकर वापस उठी तो मेरी तबीयत बेटर हो गई थी यहाँ पर, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है लंबा इतना सफ़र लंबा होता है ना कि आप 2-3 घंटे सोने के बाद भी ना फिर भी आपकी जो है ना हालत ऐसी ही हुई होती है कि लग रहा होता है कि मतलब इसने इतना बड़ा मतलब व्लॉग बनता है कि आपको लग रहा होता है कि मतलब कहाँ सोया होगा। लेकिन आप सोते हो, बट फिर भी वो ज़ाहिर-सी बात है इतना लंबा रास्ता है, तो इस वजह से फिर मैं वापस हो गई थी। और फिर जब मैं उठी तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई थी मदीना में, और मैं सबसे लास्ट पे ही बैठी हुई थी एज़ यूजुअल। और बस फिर हमारा एक और नया सफ़र आई थिंक नई चीज़ स्टार्ट हो गई थी, जो कि होती है होटल ढूँढना। और यहाँ पर हम लोग इतनी दफ़ा घूमते हैं मदीना में, तो हम इतना घूमते हैं ना, मतलब आई कांट इवन एक्सप्लेन यू। यहाँ पे अच्छा ये हमारा होटल हमें अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा मिल गया था, बिल्कुल मदीना के साइड पर, लाइक बाय वॉकिंग डिस्टेंस टू मदीना। सो मैं बता रही थी कि इतना ख़राब होता है यहाँ पर, इतना रास्ता बंद करते हैं, इतना रास्ता बंद करते हैं। इस वजह से हमने सोचा है कि हम लोग लेंगे, हम लोग मदीने के ना बिल्कुल हरम, मस्जिद हरम, मदीना नहीं कहेंगे, मस्जिद नबवी, सॉरी, मस्जिद नबवी के जो है हम लोग पास ही होटल लेंगे। और यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा होटल मिल गया था। और इसमें ऐसा सीन हुआ था कि पहले मेरे भाई को लगा कि थोड़ा-सा कम प्राइस है, तो उसने ना ऐसे टिक कर दिया, और जब अकाउंट से पैसे गए तो वो एक्स्ट्रा भी चले गए थे। तो लेकिन ख़ैर हमें लगा था उसकी थोड़ी-सी क्लास होगी, लेकिन उसे किसी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि हमें काफ़ी अच्छा इसका बेनिफिट हमें बहुत ज़्यादा हुए।
क्योंकि बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था। एक हमारा रूम ये था जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा था, जो कि मतलब 3 बेडरूम्स के थे, हमने 2 रूम्स लिए थे एज़ यूजुअल। एक ये था जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा था, और ये जो रूम था ये मेरे मामा-बाबा लोगों का था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और सेम वैसा ही नहीं, ये हमारा रूम आ गया दूसरी तरफ, बिल्कुल सेम ही है, कोई ख़ासा चेंज नहीं था। सिर्फ़ थोड़ी-सी डायरेक्शन चेंज थी, बाकी वॉशरूम थोड़ा छोटा-सा था, बट ठीक है, ख़ैर है चलेगा। यहाँ पर मैं कुछ क्लिप्स वगैरह ली थी, कॉफ़ी वगैरह का सारा सिस्टम वगैरह दिया था। आए हम लोगों ने आके थोड़ा फ्रेश-व्रेश होना था। उसके बाद ही हम लोगों ने मस्जिद नबवी के लिए निकलना था, और मैंने सोचा जब तक मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है वो टूर दे देती हूँ। और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को अपनी विंडो का टूर ज़रूर दूँगी। अच्छा, एक हमारे साथ एक सीन हो गया था, हमारा दिल था कि अगर काश अगर हमें थोड़ा-सा रूम ना दूसरी साइड पर मिल जाता, तो हमें बिल्कुल ना सामने मस्जिद नबवी नज़र आती, लाइक उसका बिल्कुल जो है सहन। लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि हमारा रूम थोड़ा इस तरफ मिला हमें, तो बस फिर इस वजह से जो है हमारा मतलब व्यू सही था, लेकिन उस तरह से नज़र नहीं आ रहा था। बिल्कुल मतलब हमारा बैक साइड पे हमने मस्जिद नबवी थी, और हमारी इस साइड पे लाइक राइट साइड और लेफ्ट साइड में मस्जिद नबवी थी, और राइट साइड पे हमारा होटल का बाकी व्यू था। ये थी हमारा कार्ड क्यू, कार्ड जो कि मैं अभी आगे व्लॉग में घूमेगा भी क्योंकि गुम गया था ये हमसे, और बाकी बॉटल्स वगैरह दी हुई थी, कप दिया हुआ था, और ये कॉफी मेकर भी जो है साथ-साथ दिया हुआ था, और साथ-साथ कुछ हमें टी के लिए क्या कहते हैं इन्हें, टी बैग्स दिए हुए थे, और साथ थोड़ी शुगर दी हुई थी, एंड देन एक स्टिक दी हुई थी जिससे आप मिक्स करो। साथ ही साथ जो है टिश्यू थे, और फिर हमारा जो कबर्ड था, मैं आपको ये हल्का-फुल्का सा मतलब टूअर सा दे रही थी। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक टॉवल जो हमारा ही है, और ये बैग भी हमारा है, और ये पिंक कलर का शॉपर भी हमारा है, इसके अंदर भी टॉवल्स हैं हमारे, क्योंकि ये ज़रूरी होते हैं। और इसके बाद एक मज़े की बात बताती हूँ कि इसके नीचे था हमारा छोटा-सा फ्रिज। अच्छा यार, सऊदीया में मतलब पूरे केएसए में इतने सारे यही फ्रिज हैं, आप हर जगह चले जाओ, आप कहीं पर भी चले जाओ ना, होटल अगर आपका मतलब अच्छा है, तो आपको वैसे होटल नहीं भी अच्छा, तो आपको ये फ्रिज मिलेगा, लेकिन बहुत कम होता है कहीं बड़ा फ्रिज हो या इस तरह से। अच्छा, ये लाइट बाहर है वॉशरूम की, और ये देख सकते हैं वॉशरूम हमारा अच्छा हेयर ड्रायर वगैरह लगा हुआ था। लेकिन मैं ये बता रही हूँ, आप कहीं पर भी चले जाओ, बिल्कुल सेम स्टाइल की कबर्ड बनी हुई होगी, क्योंकि उसके नीचे जो इन लोगों ने छोटू सा एक फ्रिज घुसाना होता है फॉर योर यूज़। और बस फिर जो है शीशा वगैरह काफ़ी अच्छा था, और वो पीछे देख सकते हैं उन्होंने पूरा बात एरिया अलग से बनाया हुआ था। और उसके अलावा बस जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या दिखा रही थी, मैं आपको मिरर और हेयर ड्रायर शायद मैं दिखा रही थी वापस से। फिर मैंने लाइट भी यहाँ की ऑफ कर दी। अच्छा, मैंने अबाया पहन लिया था क्योंकि हम लोग जस्ट जा रहे थे, तो मैंने सोचा जाने से पहले सब काम करें कुछ ना कुछ, तो मैं व्लॉग बना लेती हूँ। और इसके बाद जो है ये थी हमारी लाउंज कहते हैं, आई डोंट नो, बाहर का एरिया, अब मैं उसका नाम मेरे माइंड से निकल गया है। और ये था हमारा जो है रूम नंबर, और बस हम लोग निकल रहे थे, और आप लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्या फीलिंग होती है। मतलब जितनी दफ़ा भी आप आ जाओ, लेकिन फिर भी जब जी मतलब लाइक जितनी दफ़ा आप आओ, फिर आप जितनी दफ़ा जा रहे होगे, आपको एक ऐसी ही अच्छी फीलिंग आती है, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड एक्सप्रेसिव फीलिंग आती है। और मेरी ज़ुबान पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा लड़खड़ा रही है, कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ वर्ड्स या कुछ वर्ड्स बोले नहीं जा रहे। ख़ैर, ये देख सकते हैं मस्जिद नबवी है, और वो पीछे हमारा होटल था, तो हम लोग इस तरीके से आए थे, जो कि हमारा काफ़ी अच्छा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और सीन बताती हूँ। हमारे जो होटल था उस पे हम लोगों ने मतलब हमें खाना खाना था, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और ये वाला व्लॉग इसी वज़ह से लंबा है क्योंकि इसमें अभी आगे जो असल व्लॉग है वो तो अब स्टार्ट हुआ है, लाइक इंटरवल। तो यहाँ पर सारे कहीं हम लोग घूम रहे थे मस्जिद नबवी के आस-पास ही, और उसके बाद जो है बस हम लोग यहाँ पर एक होटल में आ गए थे। काफ़ी प्यारा होटल था, और हमने आते ही अपना ऑर्डर दे दिया था। अच्छा, मैं बताती हूँ, यहाँ पर मदीना में इतनी एक्सपेंसिव लगाई हुई उन्होंने चीज़ें, जस्ट लाइक कोल्ड ड्रिंक। इतनी हमारी 18 रियाल्स की कोल्ड ड्रिंक बनी थी 3, और 7 अप साथ, क्योंकि इधर किंज़ा वगैरह भी नहीं दे रहे थे। वैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स को बायकॉट करना चाहिए, लेकिन ये लोग कुछ दे ही नहीं रहे, तो फिर हमें मजबूरन यही लेनी पड़ी। और ये लोग दे रहे थे, इनकी प्राइस 18 रियाल हमें पड़ी थी 3 कोल्ड की। बट बाकी जो है खाना काफ़ी टेस्टी था, ये देख सकते हैं। अभी अभी आगे जो है खाना आएगा, तो फिर मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूँगी, काफ़ी अच्छा था। मैं आप लोगों को अभी वो भी बताऊँगी कि हम लोग कहाँ पे आए थे, किस होटल में। ये देख सकते हैं, यहाँ का खाना बहुत अच्छा था, प्लेटिंग जो थी वो बहुत अच्छी थी, प्रेजेंटेशन वगैरह। हम लोग यहाँ पर आए हुए थे, ये जो म्यूज़ियम भी यहाँ पर, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली नेम, आई थिंक सफ़ा नाम था या कुछ इस तरह से। ये देख सकते हैं, यहाँ पर ना काफ़ी सारे अच्छा नेम्स भी लिखे हुए थे, सारे आई थिंक सहाबा के लिखे हुए थे, और शायद नबी के भी लिखे हुए थे आधे से ज़्यादा, या इस तरह से। अब मैंने वो होटल आप लोगों को दिखाया नहीं, आई एम सॉरी, आई फॉरगेट दैट। आई तो नहीं, मैंने वीडियो क्लिप बस शायद उसका नहीं लिया। हम लोग म्यूज़ियम में गए थे, सफ़ा म्यूज़ियम या इस तरीके से। खैर, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एंट्री हो गई थी मदीना में। अच्छा, अब मैं बताती हूँ एक मज़े की बात कि जो अभी तो हमारा ये फर्स्ट डे का व्लॉग था ना मदीने का, यहाँ पर नहीं, बट सेकंड डे आई थिंक या थर्ड डे, पता नहीं, हम बस मेरी अपॉइंटमेंट थी रियाजुल जन्ना की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एंड दैट वाज़ एन अमेजिंग थिंग, मतलब जब फर्स्ट टाइम मैं क्या था रियाजुल जन्ना। लास्ट टाइम मेरा हुआ था, बट मैं नहीं गई थी क्योंकि मतलब मेरी ममा का ही हो सका था, मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी, मैंने अप्लाई किया था, बट वो नहीं हो सका। बट इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया था, और अभी जो है बाबा लोग गए हुए थे,
तो उनकी अपॉइंटमेंट थी, मतलब मेरे चाचू, बाबा और भाई की, और मैं और मम्मा बस बैठ के हमने नफ़ल वगैरह पढ़े। हम लोग अंदर मस्जिद भी नहीं जा सकी क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बंद कर देते हैं, और बस इस वज़ह से बस हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। यहाँ पर मैं जो है प्यारे-प्यारे क्लिप्स ले रही थी इसके, और उसके बाद जो है फिर हमने कहा चलो ज़मज़म पी लेते हैं। वैसे ये ज़मज़म नहीं होता, एक बात बताती हूँ मैं, जो यहाँ पर बाहर लगा हुआ होता है ना, पानी आ रहा होता है, वो ज़मज़म नहीं होता। ज़मज़म जो असल होता है मक्का में होता है, पर मदीना में असल जो ज़मज़म होता है वो अंदर होता है। और उसके बाद जो यहाँ पे मुझे मिल रहा था एक काजल, तो मैंने सोचा यार चलो हम लोग थोड़ी-सी शॉपिंग करने आए थे, तो मैंने कहा यार चलो ले ही लेते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं यार, मदीना में शॉपिंग करने में भी इतना मज़ा आता है। और यहाँ पे एक लबूबू डॉल भी लगी हुई थी, और उसके अलावा भी बहुत सारी और भी चीज़ें थी। ये देख सकते हैं आप लोग, हर किस्म की चीज़ आपको मदीना मार्केट से मिल जाती है, और शॉपिंग करने का मज़ा भी आता है क्योंकि इतनी सारी वैरायटी होती है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर जो है हम लोग लेने आए हुए थे, मतलब मेरे भाई ने कुछ टॉयज़ लेने थे अपने लिए एज़ यूजुअल, तो बस हम वो देखने आए हुए थे। तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए भी कुछ चीज़ें वगैरह देख लेती हूँ, और मुझे इतने प्यारे-प्यारे ब्रेसलेट्स नज़र आ रहे थे, बट वो मैंने अभी नहीं लेने थे। इधर से आई थिंक मैंने 1-2 चीज़ें ही ली थी ब्रेसलेट्स वगैरह की, क्योंकि मैंने कहा था कि हम कल परसों अभी इधर ही हैं, तो हम आराम से शॉपिंग करेंगे। इस वज़ह से मैंने अभी कुछ ख़ास नहीं लिया था, और बाकी जो है ये सारे टॉयज़ वगैरह मेरे भाई के थे। और उसके बाद जो हम एक और मार्केट में गए थे, जहाँ से मैंने आखिरकार आई थिंक ये 2 ब्रेसलेट, और साथ एक ये मैं तस्बीह देख रही थी अपने लिए, क्योंकि जो मेरी तस्बीह है वो गुम हो गई थी। मैं उसी होटल में छोड़ आई थी। यार होटल का क्या नाम था? अगर मुझे मतलब पता चला ना तो मैं पिन कर दूँगी इधर साइड पर, अगर मुझे याद आ गया नाम तो, या मैं उसकी पिक्चर लगा दूँगी। अच्छा, उसके बाद मैंने लेना था एक व्हाइट निकाब, क्योंकि मैंने व्हाइट अबाया ली है अपना नेक्स्ट डे के लिए। मैं रियाद से लेकर आई थी, बट मुझे निकाब नहीं मिल रहा था उधर से, और मैंने ज़्यादा मतलब ढूँढा भी नहीं, क्योंकि मैं हम लोग जा ही नहीं सके शॉपिंग में, बस बिज़ी-बिज़ी डेज़ गुज़रते रहे। पता है जब आप पाकिस्तान से आए, वो पैकिंग, ये वो, फिर उम्रा, तो काफ़ी हेक्टिक था। दैट्स व्हाई जो है मैं नहीं ले सकी। तो इस वज़ह से मैंने फिर कहा कि चलो यार मदीने से देख लेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया था। वैसे तो मुझे जो चाहिए था वो तो हाफ़ निकाब, वो मुझे मिल नहीं सका, बट फिर मैंने कहा यार जो मिल रहा है वो ले लेते हैं। बस फिर हम लोग वापस बाय वॉक हम लोगों ने किया, क्योंकि हमारा होटल काफ़ी पास था मदीने के। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग लिफ्ट के अंदर जा रहे थे, जो कि मुझे सबसे बुरा काम लगता है, और लिफ्ट थी भी इतनी छोटी-सी। और उसके बाद बस हम लोग अपने रूम में आ गए थे, और देख सकते हैं यहाँ पे मेरे भाई के टॉयज़ अनबॉक्सिंग चल रही थी, और ये काफ़ी सारे लेकर आया हुआ था, क्योंकि इसने अपनी मनी जो है काफ़ी सारी सेविंग्स की हुई थी कि जिनसे मैं टॉयज़ वगैरह लूँगा एज़ यूजुअल। और बस फिर इसने काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पर ली हुई थी, और इनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और इसके बाद जो है बस मैंने जूस पिया था। और मैं एक और चीज़ बता देती हूँ ना, काफ़ी सारी चीज़ें ना आप लोग देख के यूज़ किया करें, क्योंकि मेरा भाई ना कुछ क्रोसान वगैरह लाया था, और वो एक्सपायर्ड थे, और शुक्र है हमने खाए नहीं, आखिरी मोमेंट पर ही हम लोगों ने देख लिए थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने देख लिए थे। अगर हम खा लेते तो क्या पता कोई रिएक्शन वगैरह हो जाता, मतलब कुछ पता नहीं होता ना, ऐसे आपको कोई रिएक्शन हो जाए या ये वो। बस फिर हम लोग आ गए थे, और यहाँ पर ये मेरा भाई जो है मतलब अनबॉक्सिंग कर रहा था, और साथ-साथ थोड़ा बहुत ट्राई भी कर रहा था हर टॉय कैसा है। और मैं साथ-साथ मैंने कहा इतना हेक्टिक दिन था, तो बस हमने थोड़ा-सा जूस वगैरह पिया, और उसके बाद बस मैं सोने वाली थी। सोने से पहले मैंने ये व्यू कैप्चर किया था, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा था, और इसके बिल्कुल मिलना लेफ्ट साइड पे ही मदीना था, तो नज़र नहीं आ हसीनों रहा था। बट आज का व्लॉग इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे अदारा ट्यून्ड। है जिंदगी